अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.2 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले 13.1 को हमने कंप्लीट किया, उसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन देखे थे। आज हम एक्सरसाइज 13.2 करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड के एग्जाम में, लिहाजा इसके तकरीबन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि तमाम क्वेश्चन को आपके सामने आसान तरीके से समझा दूँ। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। फार्मूलाज टू बी यूज, सबसे पहले साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं। जहाँ कहीं पे इस तरह का क्वेश्चन होगा आप फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फार्मूले के अलावा करना चाहेंगे तो वो भी आपको आसान तरीका बताऊंगा कि विदाउट यूजिंग फार्मूला भी हम कर सकते हैं। लेकिन फार्मूला आने चाहिए क्योंकि MCQs में भी आते हैं, और प्लस अगर आपको वो मेथड समझ ना आए तो आप फार्मूला की मदद से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला फार्मूला है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। अब ये फार्मूला है साइन इनवर्स इंटू ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस आ जाएगा, तो सिर्फ ये देखें अंदर साइन चेंज हुआ है लेकिन फार्मूला सेम ही है। यानी साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ जाएगा, और बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी तरह ये कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी का फार्मूला है। इसी तरह कॉज इनवर्स ए माइनस कॉज इनवर्स बी का फार्मूला है, और उसके बाद टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, और फिर 2 tan इनवर्स ए। यानी ये फार्मूलाज मैंने इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि वीडियो को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इन फार्मूलाज का पता होना चाहिए। ये फार्मूले आपने अच्छी तरीके से माइंड में बैठा लेने हैं। आसान तरीका है, जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे आपको फार्मूला खुद ब खुद समझ आता जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे देखें, कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी, ए फार्मूला आपने याद कर लिया तो जो माइनस वाला है उसमें सिर्फ यहाँ अंदर वाली वैल्यू का साइन ही चेंज होता है। इसी तरह देखें टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी में ऊपर ए प्लस बी है, नीचे 1 माइनस ए बी है, तो लेकिन जब यहाँ माइनस आ जाएगा तो ऊपर माइनस हो गया नीचे प्लस हो गया। लेकिन जहाँ पे ए और बी दोनों इक्वल होंगे तो यही फार्मूला जो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला है वो 2 टाइम्स टेन इनवर्स ए में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपने एनी हो याद रखने, ताकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से करवाऊंगा, लेकिन कुछ फार्मूले जहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा होगा तो वहाँ पे हम ये फार्मूलाज भी यूज़ करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, साइन इनवर्स 5 ओवर 13 प्लस साइन इनवर्स 7 ओवर 25 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 253 ओवर 325। अब देखें चाहूँ तो मैं इस पर फार्मूला लगा सकता हूँ, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, यानी ए की जगह आ गया 5 ओवर 11 5 ओवर 13 और बी को 7 ओवर 25। लेकिन मैंने कहा कि फार्मूला वहाँ करेंगे जहाँ पे हमारे पास दूसरी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, तो हम इसमें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है क्योंकि ये दोनों साइन में है लेकिन इधर कॉज में है। तो इसका मतलब है ऐसे सवाल को अगर ये तीनों साइन होते तो मैं फार्मूला लगा देता। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कॉज इनवर्स को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगा, तो ये देखें कॉज इनवर्स है, इधर आके कॉज बन जाएगा। सो ये हो गया कॉज इंटू साइन इनवर्स 5 ओवर 11 प्लस साइन इनवर्स ओवर 7 ओवर 25 इज इक्वल टू 253 ओवर 325, क्योंकि कॉज इनवर्स लेफ्ट साइड पे आ गया। अब ये देखें जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं इनमें से एक को मैं अल्फ़ा और दूसरे को मैं बीटा लेट कर लेता हूँ। सो लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 ओवर 13 एंड बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 7 ओवर 25। इसका मतलब है अभी हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, कॉज इंटू ये अल्फ़ा बन गया और ये बीटा बन गया, तो ये बन गई कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 253 ओवर 325। अभी हमारे पास आसान हो गया कि हमें पता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, वो होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी है तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर साइन बीटा की होगी तो वहाँ से कॉज बीटा निकाल के और इसमें वैल्यूज पुट करके दोनों साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे। कैसे देखें, ये साइन इनवर्स जो जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा था तो यहाँ साइन इनवर्स आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 ओवर 13। इसी तरह यहाँ से ये साइन इनवर्स जब इधर आया तो ये साइन बीटा बन गया, तो साइन बीटा इज इक्वल टू 7 ओवर 25। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, साइन बीटा की भी आ गई। इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा चाहिए, तो आसान तरीका है कि कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, या हम यहाँ पे एक और भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन मैं एक सवाल आपको पाइथागोरस थ्योरम से कराऊंगा, बाकी आइडेंटिटीज़ कराऊंगा ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट आएँ। देखें सबसे पहले मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ की है कि क्योंकि हमें पता है कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, यानी ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 5 ओवर 13, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो आ गया 25 और 169।
अब यहाँ पे हम 169 माइनस 25 करेंगे तो 144 ओवर 169 विच इज़ इक्वल टू 12 ओवर 13, यानी हमारे पास कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आ गई कि साइन अल्फ़ा की मदद से साइन अल्फ़ा की वैल्यू को हमने इस आइडेंटिटी की मदद से कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। अब सिमिलरली कॉस बीटा की वैल्यू भी ऐसे निकाल लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा करके। सो कॉस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू दी हुई है 7 ओवर 25, तो हो जाएगा 1 माइनस 7 ओवर 25 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब 7 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 49 और 25 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 625। अब 1 माइनस 49 ओवर 625 करेंगे तो 625 माइनस 49 किया तो आ गया 576 ओवर 625। अब इसका स्क्वायर रूट लेने 570 का 6 का स्क्वायर रूट होता है 24 और 625 का आ गया 25। अब हमारे पास देखें वैल्यूज कंप्लीट हो गई। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला खोलेंगे तो होगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल ली, साइन बीटा की भी, कॉज अल्फ़ा की ये वैल्यू आ गई और ये कॉज बीटा की आ गई। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 या एक्सप्रेशन नंबर 1 जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा ने फार्मूले को एक्सपेंड किया। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये निकाली है 12 ओवर 13 मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा की वैल्यू क्या निकाली है 24 ओवर 25 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी 5 ओवर 13 और साइन बीटा की वैल्यू थी 7 ओवर 25। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 12 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 288 और 13 टाइम्स 25 किया तो आ गया 325 माइनस 5 7 30 ऐसी ये कटिंग करके आया, यानी 5 और 25 की पहले कटिंग कर दी है तो इधर हमारे पास आ गया 5 7 35 डिवाइडेड बाय, वो कटिंग बाद में करेंगे, यानी मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया तो 7 5 35 और 13 25 325 ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब हम इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 288 माइनस 35 किया तो आ गया 253 डिवाइडेड बाय 325 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी ये देखें कि आइडेंटिटी या फार्मूला के बगैर किया तो ज़्यादा आसान हो गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि टाइम अवेलेबल है, ये ना हो कि वीडियो बीच में स्टक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 9 ओवर 19। अब देखें ये दोनों तरफ tan आए, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड, इसका तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाए थे। तो वहाँ पे देखें फार्मूला मैंने लिखा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों tan में है और राइट भी tan पे, तो इस वक्त फार्मूला लगाना ज़्यादा आसान काम है। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की जगह आ रहा है 1/4 और b की जगह आ रहा है 1/5, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5, यानी a और b की जगह मैंने 1/4 और 1/5 पुट कर दिया। अब इसको फार्मूले को अप्लाई कर दें। फार्मूला क्या था, a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। तो देखें tan इनवर्स a प्लस बी यानी 1/4 प्लस 1/5 और डिवाइडेड बाय, याद रखें ये मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि जब भी फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन या एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर या एक होल नंबर और दूसरा फ्रैक्शन हो तो हमेशा साइन ऑफ डिवीजन करके उसको यूज़ करें और बाद में उसका रेसिप्रोकल लेकर सिंप्लीफाई करें ताकि गलती ना हो। तो ये देखें ये मैंने न्यूमरेटर में a प्लस बी किया डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी करना, तो 1 माइनस ए की जगह आ गया 1/4 डॉट 1/5। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो देखें 1/4 प्लस 1/5 को किया तो ये आ गया 9/20 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1/120 माइनस 1/20। अब पहले हम इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स 9/20 एज इट इज़ आ गया। अभी आ गया 20 माइनस 1 यानी 19/20। अब मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा ताकि कटिंग करने में आसानी हो जाए। सो tan इनवर्स 9/20 मल्टीप्लाइड बाय 20/19 हो जाएगा। अब ये 20 और ये 20 आपस में कैंसिल हो गए तो tan इनवर्स 9/19 आ गया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा आज पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको कोशिश की है कि आपको फार्मूले भी याद करा दूं, और फार्मूले याद करने से क्या फ़ायदा होगा कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे डायरेक्ट हम फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं इन्वर्स वाली
तब हम फार्मूले को अवॉइड करते हैं और कोशिश करते हैं किसी और मेथड से करने जो आसान